आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर 20 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और मैं आशा करता हूँ आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करने पाए। फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों में से जो जगत में थे, जैसे प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखा रहा। जब शैतान शैमन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह बात डाल चुका था, तो उसे पकड़वाए। तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शैमन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शैमन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और पैर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसके पांव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब में से शुद्ध नहीं। जब वह उसके पांव धो चुका और उसने अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसे कहने लगा, क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु होकर गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं इन उनके उसके होने से पहले उन्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन में प्रभु यीशु ने जब चेलों के पैर धोना शुरू किया, तो पतरस ने कहा, प्रभु तू मुझे मत धो। और उसके बाद में प्रभु ने मना किया कि नहीं, पैर धोना आवश्यक है, वहाँ लिखा है। प्रभु जानते थे कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने वाला भी उनके संग है, तो इसलिए उसके भी उसने पैर धोए, कोई भेदभाव नहीं किया। और प्रभु ने दिखाया कि हाँ, वो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है और वो क्षमा करने की क्षमता रखता है। और बाद में उसने कहा, जिसने मुझे भेजा है तुम इस पर विश्वास करो। मैं प्रभु के तुम्हारे पैर धोता हूँ और तुम भी एक दूसरे के पैर धोया करो।
पैर धोने का मतलब है एक दूसरे को प्रेम रखना, एक दूसरे को क्षमा करना, अपने आप को नम्र और दीन बनाना। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से हम यही समझेंगे। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरी रोटी खाता है वही मुझ पर लात उठाता है। तो ये यहूदी इस्करियोतियों के बारे में जानने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने ना उससे घृणा की या नफरत की। वो भी चाहता है कि हमारे हृदय और मन एक दूसरे के प्रति पाक पवित्र और साफ रहें, ताकि वो बादलों में आए तो हम उठा लिए जाएं। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब सारे मेरे बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह।